बहुत सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज होती हैं पुलिस स्टेशन के अलावा, आप स्कूल में भी कैंप कर सकते हो। तो मुबारक और मैं जब गए थे, वो फाइल ऑफिस से आई अभी, तो वे थोड़ी देर तक पगलाता रहेगा। बैठने तो दे। क्या लेके आई है बता उसको। कुछ नहीं लाई मैं ना बैठू, तू ही बैठ ले। सो हेलो गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निशांत और मैं हूं पायल। तो ये अभी ऑफिस से आई है, तो इसकी हालत खस्ता हो रखी है। हम पी रहे हैं आज सूप पियेंगे, उसके बाद एक चीज अनबॉक्सिंग करनी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज का व्लॉग जो है शाम को स्टार्ट किया है, क्योंकि सुबह हम कुछ नहीं कर रहे थे। बस बेटा बहुत बढ़िया। तो लाओ प्लेट निकालो। अरे ऐसे कर ले, तेरे नखून है अरे इतने। तुम्हारी जेब में होगा। अच्छा, गजब बेइज्जती है। ये जो अपने तेरे बिल्ली वाले पंजे हैं ना, इनसे निकाल ले। देखो ये ले आई अपना चाकू, जिससे ये जेब में ये काटते हैं। निकाला है जेब से इनकी। अच्छा, तो मैं तो शेफ हूँ, मैं तो इसलिए चाकू रखता हूँ। शेफ ऐसा चाकू नहीं रखते, बटर नाइफ। बटर नाइफ है ये, थोड़ा जान लगा ले। अंदर की घड़ी और काट देगी तू तो। मेरी थोड़ी है। तो हमारी घड़ी जो है, घड़ी का नाम है ये नॉइस स्मार्ट वॉच। नॉइस Nice. नॉइस इज नॉइस। और यहाँ पे बेचारे ऋषभ पंत भाई बने हुए हैं। यहाँ पर बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। गेट वेल सून। गेट वेल सून। तो हमारी वॉच का नाम है प्रो 4 अल्फा, डिज़ाइन इन इंडिया। इसके अंदर है 1.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है इसके अंदर। ऑलवेज ऑन रख के क्या करना है? और इसके अंदर जो है हार्ट मॉनिटर है, ब्लूटूथ कॉलिंग है। कॉलिंग वाला फीचर मस्त है ना, एल्यूमिनियम का फ्रेम है, बढ़िया है, वाटरप्रूफ भी है। चलो खोलो इसको मैडम। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो डब्बा इसने खोल दिया। बाकी इसके अंदर जो है सामान आता है हमारा, ये है वारंटी कार्ड, और इसके अंदर ये कुछ डॉक्यूमेंटेशंस आती हैं, घड़ी को कैसे चलाना है वो सब, और ये कुछ स्टिकर्स हैं नॉइस के। सुनो तो दिल आप का शोर। सुनो दिल का शोर चिपका लो कहीं, और नॉइस मेकर ये मैं पायल पे चिपका दूंगा। एक्सक्यूज मी, तुम ही हो नॉइस मेकर। और ये है हमारी वॉच, जो कि काफ़ी, अरे वाह ये तो बढ़िया सी लग रही है। कलर सुंदर है ना। हाँ, तो ये हमारी वॉच आ गई है। इसकी पहले निकालेंगे हम, ये हो गई। सीखो कुछ मुझसे। तो ये ऑन हो गई। अब इसको जो है हम अपने फ़ोन के साथ पेयर करेंगे पहले। तो ये हमने जो है अपने मोबाइल से पेयर कर ली है। और देखो यार, काफ़ी अच्छी वॉच लग रही है देखने में तो, और फीचर्स भी इसके अंदर सारे हैं। तो इसके अंदर जो है 150 वॉच फेसेस है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कितने सारे हैं। देखो अलग अलग तरह के आप लगा सकते हो, मतलब फ़ोन के थ्रू आपको लगाने पड़ेंगे बाकी के। और इसके अंदर आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे आप स्टॉक्स ऐड कर सकते हो, स्टॉक के रेट्स आपको देखना है क्या चल रहे हैं ऊपर नीचे, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। अभी मैंने कुछ ऐड कर नहीं रखा है। और इसके अंदर वेदर के भी है, वेदर फोरकास्ट भी आप देख सकते हो, म्यूज़िक कंट्रोल भी कर सकते हो, और कैलकुलेटर भी है। बाकी तो वही सारे फीचर्स है जो पहली वाली घड़ी में थे। कॉलिंग वगैरह भी है इसके अंदर, तो ब्लूटूथ कॉलिंग जो है बहुत अच्छी चलती है। पायल की जो बढ़िया चल रही है, सही चल रही है ना ब्लूटूथ कॉलिंग। मस्त चल रही है। अभी रात के जो है 11 बज रहे हैं, तो अभी अपन लोग सोते हैं। सुबह उठेंगे, सुबह देखते हैं क्या है हमारा प्रोग्राम। जो भी होगी सारी अपडेट आपको कल देखने को मिलेगी, मतलब इसी वीडियो में देखने को मिलेगी आगे। तो गुड नाइट, सुबह मिलते हैं, बाय बाय। Approximately 10 hours later. गुड मॉर्निंग गाइस। अभी जो है सुबह के 11 बज रहे हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो फिलहाल जो है मैंने अपने कैंपिंग स्टोव पे थोड़े से कोल्स रख दिए, इससे मैं ये वाला बारबेक्यू अपना जला दूंगा और इसको रख दूंगा अपने रूम में। बहुत ठंड है आज, तो काम करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कंप्यूटर पे बैठ के, तो जलाएंगे और फिर काम करेंगे। ओ भाई, क्या बढ़िया था गुरु। तो गाइस आज मैं आप लोगों को एक काम की बात बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आ चुके हैं कि भाई कैंपिंग लोकेशन कैसे ढूंढनी है इंडिया में। तो इंडिया में जो है कैंपिंग लोकेशन ढूंढना थोड़ा सा एक टास्क हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर कैंपिंग स्पॉट्स होते नहीं हैं इंडिया में, तो हमको ढूंढ ढूंढ के बनाने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं। वैसे तो आप कैंप साइट्स पे भी जा सकते हो, मतलब जहाँ पर कैंप्स ऑलरेडी लगे हुए हैं वहाँ पर जाके भी आप अपना टेंट पिच कर सकते हो उनसे बात करके। वो कुछ नॉमिनल चार्जेस लेंगे, उसके रिटर्न में आपको टॉयलेट यूज़ करने को मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें करने को मिल जाएगी। लेकिन ये सब तो चलो हो गया, पहाड़ों में मिल जाएगा। लेकिन अगर हमको खुद से कोई कैंपिंग लोकेशन ढूंढनी है, कोई नई जगह है जहाँ पर कोई कैंप साइट्स नहीं है,
तो वहाँ पर हम कैंप कैसे करें, तो उसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखते रहना और लाइक कर देना और फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस कैंपिंग का कल्चर जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपको कैंपिंग करनी है और पूरी जिम्मेदारी के साथ करनी है। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से उस जगह पे कैंप करना बैन हो जाए और कोई और भी कैंप ना कर पाए। तो इसलिए पहले आपको जिम्मेदारी से कैंप करना है। आपको जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको ढूंढनी है लोकेशन। तो लोकेशन ढूंढने का सबसे ईजी तरीका होता है किसी लोकल से बात करना। अगर आप कोई कैंपिंग लोकेशन ढूंढ रहे हो, आप किसी गांव के पास में हो, तो उस गांव के लोगों से बात करो। 99% चांसेस है कि गांव के लोग आपको सजेस्ट कर देंगे कि कहाँ पर आप टेंट अपना पिच कर सकते हो। तो ऐसे ही जाते ही रैंडमली आप सीधा कैंपिंग लोकेशन के बारे में मत पूछना। तो जब आपको लगे कि हाँ लोग अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, तो उनसे पूछो कि भाई टेंट कहाँ पिच कर सकते हैं। तो वो आपको बता देंगे लोकेशन, जहाँ पे पानी का सोर्स भी होगा आसपास, सब कुछ बता देंगे। देखो पहाड़ों पे जो है कैंपिंग करना काफ़ी इजी रहता है और प्लेन्स के अंदर काफ़ी मुश्किल होता है। तो पहाड़ों पे क्या है कि अगर आप ट्रैक कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, वहाँ पर तो है प्रॉपर कैंपिंग स्पॉट्स बने होते हैं जहाँ पर आपको पानी भी अवेलेबल होता है और कुछ कुछ जगह तो टॉयलेट्स भी बने होते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स। तो वहाँ पर आपको काफ़ी ईजी रहता है कैंप करना। तो जहाँ पर भी आप जा रहे हो तो वहाँ पर सबसे पहले उस जगह के लोकल से एक बार बात कर लो, किसी लोकल बंदे से बात करो, उससे पूछो कि क्या है सिचुएशन, क्या यहाँ पर कैंप कर सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे रिस्क हैं, क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या क्या नहीं हो सकती हैं। तो मतलब अगर आप एक बार क्लियर कर लोगे तो आपके दिमाग में ये एक बात क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। क्योंकि रिस्क बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि जानवरों का रिस्क हो सकता है, या फिर फ्लैश फ्लड का रिस्क हो सकता है, या फिर कोई वाटरफॉल के पास अगर आप कैंप करने की सोच रहे हो तो वहाँ पर एकदम से पानी बढ़ सकता है। तो वाटरफॉल और कोई भी वाटर बॉडीज़ होती हैं उनसे थोड़ा सा दूर रह के ही कैंप करना चाहिए कि इन केस अगर पानी बढ़ता भी है तो आप एक सेफ़ लोकेशन पर रहो। तो जब आपको लोकल से कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ भाई यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई गांव वाला भी परेशान नहीं करेगा, कोई पुलिस वाला भी परेशान नहीं करेगा, कोई फॉरेस्ट वाला भी परेशान नहीं करेगा, तो आप वहाँ जाके टेंट अपना पिच कर लो। तो यार पहला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि गांव वाले से पूछो और कैंप लगा लो उनके गांव के आसपास जो भी लोकेशन आपको पता लग रही है। दूसरा ऑप्शन ये है कि किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे जाओ। गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज कौन सी हो सकती हैं? पुलिस स्टेशन हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है। जब आपको बिल्कुल ही कोई लोकेशन नहीं मिल रही है तो आप ये वाली चीज़ भी अपना सकते हो। मैं जब उत्तराखंड गया था मुंशियारी, तो मैंने कनाली चीना पुलिस स्टेशन के अंदर कैंप किया था और काफ़ी अच्छी उनके पास लोकेशन थी। तो हमने वहाँ पर आराम से कैंप कर लिया था। हमारे को पानी भी मिल गया था, हमारे को टॉयलेट भी मिल गया था। तो पुलिस वाले जो है काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आप जाके अपना दुखड़ा रोएंगे कि हमारे को कैंपिंग लोकेशन नहीं मिल रही है और कोई होटल भी नहीं है आसपास, तो वो 99% चांस है कि आपको लोकेशन दे देंगे। तो आप वहाँ पर भी कैंप कर सकते हो। बहुत सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं पुलिस स्टेशन के अलावा, आप स्कूल में भी कैंप कर सकते हो। तो मुबारक और मैं जब गए थे उदयपुर में हमने एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कैंप किया था। तो वहाँ पे हमने प्रॉपर रिटर्न में सब कुछ लिख के दिया था कि हम यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो भी करेंगे उसको साफ़ सुथरा करके जाएंगे, मतलब कुछ भी गंदगी नहीं फैलाएंगे। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद हमने वहाँ पे कैंप कर लिया था। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि एक आपकी इन्फॉर्मेशन है जो रिकॉर्ड में आ गई है कि आपने यहाँ पे कैंप किया था। इन केस आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो पता होगा कि यहाँ पर आप थे। वैसे तो पुलिस स्टेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, इनका एरिया जो है काफ़ी सिक्योर होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कोई भी प्लेस सेफ़ नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो है लेपर्ड वगैरह काफ़ी घूमते हैं, तो वो स्कूल्स के अंदर भी आ सकते हैं। तो ये सारी जगहों पे आप टेंट पिच कर सकते हो, लेकिन सिर्फ परमिशन के बाद। बिना परमिशन के आप कहीं पे भी टेंट पिच मत करना, क्योंकि अगर आप पिच कर लोगे और कोई आएगा तो फिर आपको हो सकता है रात में उठा के वहाँ से भागना पड़े। तो ऐसी सिचुएशन में ना पड़ो तो बेटर है। पहले किसी से पूछ लो, लोकल से पूछो, पुलिस वाले से पूछो, किसी से भी पूछो, लोकेशन आपको इजीली मिल जाती है। तो बिना पूछे टेंट कभी भी पिच मत करना इंडिया में किसी भी जगह पर, ना पहाड़ों पे ना प्लेन्स में। तो गाइस थोड़ा सा ब्रेक है। ये मैंने जो है सलाद काटा बढ़िया सा एकदम लच्छेदार प्याज, ये है अरहर की दाल की खिचड़ी और अचार। तो पहले ये खा लेते हैं, उसके बाद आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। रुको जरा, सबर करो। तो गाइस खाना खा के थोड़ा सा वॉक किया मैंने, उसके बाद मुझे ऐसे आ गई नींद भयंकर सी। तो अभी मैं सो के उठा हूँ। अभी शाम के 5:15 हो रहे हैं। तो फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की। तो लास्ट पॉइंट ये था कि जो तीसरा और सबसे सेफ तरीका है, खाना बन रहा है घर में तो तीसरा और सबसे सेफ तरीका है कि आप किसी कैंप साइट पे जाके कैंप कर लो। कैंप साइट्स जो हैं सब जगह अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है पहाड़ों पे तो आपको इजीली मिल जाएंगी। जैसे अगर आप
मनाली से आगे जाओगे तो तांडी में आपको चंद्रभागा कैंप्स मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने काफ़ी बार कैंप किया है। वो बहुत अच्छी लोकेशन है, तो वहाँ पर जो है व्यू भी बहुत अच्छा मिलता है। और वहाँ पर आपको वहाँ पे जैसे आपको टॉयलेट्स वगैरह की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, और अगर आपको खाना वाना नहीं बनाना है तो आप उनसे खाना भी बनवा सकते हो, जिसका थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा। तो कैंप साइट्स पे कैंप करने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपको जो है एक प्रॉपर व्यू मिलेगा वहाँ पर। जैसे कि अगर आप पुलिस स्टेशन में कैंप करते हो या फिर कहीं और कैंप करते हो सकता है वहाँ से इतना अच्छा व्यू ना हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको व्यू नहीं मिलेगा, व्यू मिल भी सकता है। लेकिन अगर आप किसी कैंप साइट पे कैंप करोगे तो आपको गारंटी है कि व्यू तो अच्छा होगा, क्योंकि तभी वहाँ पर वो कैंप साइट बनी है। तो कैंप साइट पे कैंप करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको व्यू अच्छा मिलता है, आपको टॉयलेट्स वगैरह मिल जाते हैं, और बाकी आपको फैसिलिटीज़ भी मिल सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी और वो सब चीज़ों की भी फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन वही है, उसका थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। बाकी पुलिस स्टेशन में कैंप करने का तो कोई चार्ज लगता नहीं है, और स्कूल में भी कैंप करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। बाकी अगर आप कोई अपनी कैंपिंग लोकेशन ढूंढते हो खुद से तो उसमें भी कोई चार्ज लगता नहीं है। लेकिन वही मैंने आपको पहले बताया कि परमिशन लेकर कैंप करना, किसी से पूछ के कैंप करना, बिना पूछे कहीं पे भी कैंप मत करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप कैंप अपना पैक करोगे उस टाइम सारा कचरा जो आप फैलाओगे वो सारा उठा के अपने साथ लेके जाना। मतलब वहाँ पे जैसा था वैसा ही छोड़ के जाना है आपको, और कुछ भी वहाँ पे गंदगी फैला के नहीं जाना है। उससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में और लोग भी कैंप कर पाएंगे। अगर आप वहाँ पे गंदगी मचा के जाओगे तो वहाँ पे हो सकता है कि आने वाले टाइम में कैंपिंग बैन हो जाए। तो इसलिए आप जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कैंप करो। और रिस्क तो होता ही है, देखो कैंपिंग में आप खुले एनवायरनमेंट में हो, कोई प्रोटेक्शन नहीं होती किसी भी चीज़ से, वाइल्ड लाइफ से, लोगों से, थोड़ा सा रिस्क तो रहता ही है। लेकिन पहाड़ों पे जो है ये रिस्क काफ़ी कम होता है, प्लेन्स में ये रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यार यही था, यही सब बताना था। बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी इस बारे में, और मैं बहुत दिन से सोच रहा था इस पर वीडियो बनाने की। तो फाइनली सोचा आज नया साल है तो नए साल में नया धमाल कर देते हैं। मतलब नया साल मतलब 2 तारीख हो गई है, तो नया धमाल करके आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इसमें भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो या फिर आपका कोई सवाल इसके अंदर मिस हो गया हो तो आप नीचे कमेंट में उसको पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। आई थिंक इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको काम आई होगी, और अगर काम आई है तो लाइक कर देना, फेसबुक पे भी लाइक कर देना, शेयर कर देना।